महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज आज मेरठ पहुंचे हैं। महाराज जी, कैसे मेरठ आना हुआ आज? देखिए, मेरा शेर है सचिन सिरोही। हमने मदनी और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जब ये इन्होंने कहा था देश में नए जगह जगह शाहीन बाग बना देंगे और इन्होंने 17 तारीख तय की थी, तो हमने कहा भाई हम भी पहुंचेंगे। डबल इंजन की सरकार ने हमें जाने नहीं दिया, लेकिन अनिल चौधरी और सचिन सिरोही ये वहाँ गए और हमारी बात इन्होंने बहुत मजबूती से रखी। तो इन दोनों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज सचिन से मिलने और उसे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ हम लोग आए। बस 30 मार्च को क्या करने जा रहे हैं? 30 मार्च को जंतर मंतर अपना शक्ति प्रदर्शन, हमारा सनातनियों का शक्ति प्रदर्शन। हम भी दुनिया को दिखाएंगे कि इन मुसलमानों ने हमारे साथ किया क्या है। आज जो वक्फ के नाम पर ये पूरे हिंदुस्तान को कब्जाने का षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होने का शुरुआत करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि वक्फ पर किसी संशोधन की जरूरत नहीं है, इसे खत्म करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की जरूरत है। अभी आप कह रहे थे जो औरंगजेब को आप देख रहे हैं, औरंगजेब की प्रशंसा कर दी और उसके बाद देख रहे हैं सियासी तूफान उठा हुआ है। किसने प्रशंसा कर दी औरंगजेब की? औरंगजेब में प्रशंसा लायक था क्या? एक लुटेरा, एक जंगली, एक आदमखोर पशु जिसने बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई, हमारे मठ मंदिर तोड़वाए, हमारे लोगों की नृशंस हत्याएं की। उसमें प्रशंसा जैसा क्या है? कौन है वो लोग जो औरंगजेब की प्रशंसा भी कर सकते हैं? वो तो कोई औरंगजेब जैसे ही होंगे जिसने अपने बाप को भी कैद में डाल दिया, अपनी सगी बहन से बलात्कार किया। ऐसे लोगों की प्रशंसा तो उसके जैसे जानवर ही कर सकते हैं। कोई सनातनी तो औरंगजेब की प्रशंसा कर नहीं सकता, तो उसके जैसे जानवर औरंगजेब की प्रशंसा करते होंगे, सनातनी औरंगजेब की प्रशंसा क्यों करेंगे? दिल्ली में भी आपने देखा वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था बड़ा। देखिए, वो प्रदर्शन नहीं था, वो तो गुंडों ने अपनी ताकत दिखाई थी। वो देश में शाहीन बाग बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे शेरों ने उनकी योजनाओं को विफल किया और सरकार को हमारे शेरों से डर के उन्हें जंतर मंतर से भगाना पड़ा। अभी ताजमहल का आप जिक्र कर रहे थे, मज़ारों का कुछ की कहा? सारी मज़ारें ले जाओ भारत से, हमें एक भी मज़ार की जरूरत नहीं है। सारी मज़ार यहाँ से मक्का मदीना ले जाओ। और भैया मक्का मदीना वाले क्योंकि इन्हें जानवर मानते हैं ना, आदमी तो मानते ही नहीं, मुसलमान तो मानते ही नहीं। भैया पाकिस्तान जो तुम्हारे बाप दादों ने लिया था, ये सारी मज़ारें उठा के वहाँ ले जाओ, बांग्लादेश ले जाओ, अफगानिस्तान ले जाओ। हमारा पीछा छोड़ो, हमें माफ़ करो। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला, ट्रेन रुक गई, बलूचिस्तान जो आर्मी। वो तो अगर दुनिया में अकेला एक मुसलमान बच गया ना, एक मुसलमान बच गया, तो वो एक तलवार हाथ में लेगा, एक तलवार पैर से पकड़ेगा, तब भी लड़ेगा। मोहम्मद कह के गया है कि धरती पे अगर जिहाद ना भी चल रहा हो तो जिहाद मोमिन के दिमाग में होना चाहिए। और मोहम्मद ये कह के गया है कि अगर आखिरी मुसलमान भी धरती पे बचे तो भी उसे जिहाद करना चाहिए। तो भैया ये जिहाद तो मुसलमान जहाँ वहाँ करेंगे ही करेंगे। बलोचिस्तान वाले पंजाबियों को मार रहे हैं, पंजाबी बलोचिस्तान वालों को मार रहे हैं, ये दोनों मिलकर सिंधियों को मार रहे हैं। और जब देश का बंटवारा हुआ था तो इन्हीं बलोचों ने, सिंधियों ने और पंजाबियों ने हिंदुओं को और सिखों को मारा था। तो भैया ये रक्त की प्यास है। ये आदमखोर पागल कुत्ते हैं। इनको जिसने भी कुरान पढ़ ली एक बार, जिसके दिमाग में कुरान आ गई, वो पागल आदमखोर कुत्ता बन गया और उसका लक्ष्य केवल दूसरों का रक्त पीना, दूसरों का खून पीना, उनकी बहन बेटियों को बर्बाद करना, उनके मठ मंदिर तोड़ना और उनकी संपत्ति कब्जाना, केवल यही उसका लक्ष्य रहता है। नागपुर की घटना को किस नजरिए से देखें? ये तो भैया जो भाईचारा फैला रहे थे, जो मोहन भागवत जी जैसे लोग जो ये कह रहे थे कि बिना मुसलमानों के हिंदुओं का अस्तित्व ही नहीं है, तो उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे तो पता था ये हर जगह यही करेंगे। नागपुर क्या, हर जगह यही करेंगे। तो नागपुर में जो किया, ये आरएसएस के साथ वही हुआ जो वो सारे देश के साथ करवा रहे हैं। भाई आरएसएस ही पूरे देश में ये करवा रहा है ना। जितनी ताकत मुसलमानों को आरएसएस ने और भाजपा ने दी है, दुनिया में किसी पार्टी ने इतनी ताकत नहीं दी। ये तो गांधी और नेहरू से भी बड़े गद्दार बनने की तरफ है। तो भाई ये बात तो आप जाके उनसे पूछो, मैं क्या बताऊं। 30 तारीख को जो धरना प्रदर्शन आप कह रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन, क्या इसका मकसद है? इसका मकसद है सारी दुनिया को बताना कि वक्फ के नाम पे जो ये हमारे देश को कब्जाना चाहते हैं, हम कब्जाने नहीं देंगे। हम मरने मिटने के लिए खड़े होंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस देश में ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ। वैसे क्या चल रहा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जगह जगह जाते हैं महाराज जी? पूरे देश, पूरी दुनिया में चल रहा है कि पूरी दुनिया में कुछ आदमखोर पागल कुत्ते हैं जो सारी दुनिया को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उन पागल आदमखोर कुत्तों से लड़ रहा हूं। मैं उनका वैक्सीन ढूंढ रखा है मैंने, लेकिन हिंदू तैयार नहीं है वैक्सीनेशन इनका करने के लिए। तो भैया जब हिंदू तैयार हो जाएंगे और ये इस्लाम नाम की गंदगी खत्म हो जाएगी तो दुनिया में शांति आ जाएगी। तो शक्ति प्रदर्शन खाली दिल्ली में होगा या उसके बाद जगह जगह जाएंगे? पहले दिल्ली में, उसके बाद आगे की देखेंगे। तो कितने लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं? अब ये कुछ नहीं कह सकते, ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा कहना यह है, दुनिया में जितने भी हिंदू अपनी बहन बेटियों को बचाना चाहते हैं, अपनी माताओं को, अपनी पत्नियों को बचाना चाहते हैं,
अपने माँ और महादेव को बचाना चाहते हैं, मठ मंदिरों को बचाना चाहते हैं, वो हमारे साथ आओ। और जो अपनी बहन बेटी इन आदमखोर पशुओं को देना चाहते हैं, वो अपने घरों में बैठ के हमें पुलिस से पिटते हुए देखो, आराम करो, आराम। जो सारी दुनिया के हिंदुओं के साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है, उसका इंतजार करो। हमारा जी लोग कहते हैं कि यति नरसिंह महाराज आते हैं और विवादित बयान देकर चले जाते हैं। क्या विवादित मैंने कुछ झूठ बोला वो बताओ ना। सत्य कभी विवादित नहीं होता, विवादित होती है झूठी बातें, सत्य कभी विवादित नहीं होता। मेरी बात को इतिहास और पुस्तकों से गलत सिद्ध करो। मैं जो बात मोहम्मद के, कुरान के और मुसलमानों के बारे में कहता हूं, उसे तर्क पे गलत सिद्ध करो। मेरी बातों को केवल ये कहने से कि भाई मैं विवादित कर रहा हूं, विवादित कैसे हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड का औचित्य बताओ भारत में, जब इनके बाप दादाओं ने अपने हिस्से से 1.5 गुनी जगह धरती लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बना लिया। अब भारत में इनका क्या रह गया? जो अब ये दिल्ली में इकट्ठा होकर शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं, जगह जगह शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं, इसमें गलत क्या कह रहा हूं? तर्क बताओ ना, तर्क दो। भाई तुमने कहा, वैसे तो इनका कुछ था नहीं यहाँ पे, इन्होंने कहा भाई हम भी पहले तुम में से ही थे, हम तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकते क्योंकि हम कुछ और करने लगे हैं। ये कहा हमारी जमीन अलग कर दो। हमारे बाप दादों ने बंटवारे को स्वीकार कर लिया। हमारे यहाँ कुछ ऐसे गद्दार हुए, गांधी और नेहरू जैसे, उन्होंने कहा भाई ये भी हमारे साथ रहेंगे। इसमें मेरी गलती क्या है? मैं अगर इतिहास की सच्चाई दुनिया के सामने ला रहा हूं, मैं अगर गांधी और नेहरू को गद्दार कह रहा हूं, और मैं अगर आज के नेताओं को यह कह रहा हूं भाई तुम गांधी नेहरू मत बनो, इसमें विवादास्पद क्या है? मोहम्मद के बारे में मैंने आज तक जो कहा, कुरान के बारे में जो कहा, इस्लाम के बारे में जो कहा, तर्क से आप एक बात गलत सिद्ध करवा दो, मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। महाराज जी एक बात है, अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है, उसका नाम बदल कर लक्ष्मी नगर रखने की बात कही जा रही है। ये देखिए, पहले नाम बदलना इतना जरूरी नहीं है, पहले इनको इस्लाम की सच्चाई बता के इस्लाम इनके दिमाग से निकालना जरूरी है, फिर नाम बदलने की बात ये करेंगे। जिस दिन मुसलमान, भारत का मुसलमान मोहम्मद और कुरान को जान जाएगा, भारत का नहीं पूरी दुनिया का। देखिए आज पाकिस्तान में 40% लोग इस्लाम छोड़ चुके, ईरान में लगभग 90% लोग इस्लाम छोड़ चुके। अगर ये जो सरतन से जुदा वाला ना चले ना इनका, तो एक भी मुसलमान ना दिखाई दे आपको। पहले लोगों के जहन से कुरान और मोहम्मद निकालना जरूरी है। नाम तो बाद में भी बदल लेंगे, कहीं ऐसा ना हो हम नाम बदलते रह जाएं और ये कुछ और ही खेल कर दें। कितने लोग आ रहे हैं 30 मार्च को जो आप दिल्ली में ये तो माँ जाने महादेव जाने, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं ना भैया, 100% हम जा रहे हैं जी। और 2 दिन बाकी पहले, 2 दिन बाकी पहले माँ और महादेव जाने, कितने जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं। तो किस मकसद को लेकर है शक्ति पर? वक्फ बोर्ड खत्म हो ठीक है, और सनातन का नया संघर्ष आरंभ हो, उसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो यति नरसिंहानंद महाराज हैं वो कह रहे हैं कि 30 मार्च को जो बड़ा प्रदर्शन है वो दिल्ली में करने जा रहे हैं और उनकी मांग है कि जो वक्फ बोर्ड है वो खत्म होना चाहिए। कई बड़ी बातें भी उन्होंने कही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।